सकता हूं, किसी भी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है सर। आपको कहीं भी जाना है, जब आप कहीं जाएंगे तो आप वहां कैसे पहुंचेंगे, वो 3 चीजें डिपेंड करती हैं। द फर्स्ट वन इज योर डेस्टिनेशन, आपको जाना कहां है। दूसरा, वहां जाने के लिए आपके पास अवेलेबल व्हीकल क्या है। आपको दिल्ली से नागपुर जाना है, आपको दिल्ली से कानपुर जाना है, तो कानपुर आपका डेस्टिनेशन है, लेकिन कानपुर जाने के लिए आपके पास व्हीकल क्या है, ये उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद बट उस स्पीड क्या है, आपको जिस टाइम पहुंचना चाहिए, क्या वो व्हीकल उस स्पीड से चल रहा है जो आपको उस टाइम पर वहां पर पहुंचा सके। सेम इसी प्रकार से आरसीएम बिजनेस आते हैं तो सबसे पहला काम का आपका होता है कि आप अपना डेस्टिनेशन सेलेक्ट कीजिए सर। आप अपने टारगेट्स बनाइए, आप अपने गोल्स बनाइए, आप अपने ड्रीम्स बनाइए। चाहे आपके मंथली गोल्स हैं, चाहे आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, चाहे आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, चाहे गोल्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड योर गोल्स, योर टारगेट्स। दूसरा, उन टारगेट्स को पूरा करने के हम सब आरसीएम सिस्टम रूपी व्हीकल मौजूद है सर। हर व्यक्ति के पास ये सिस्टम मौजूद है। आपको अपने गोल तक पहुंचना है, आरसीएम सिस्टम आपके साथ है। अब डिपेंड करता है आपकी स्पीड क्या है, आप अपने गोल को के लिए आप किस स्पीड से चल रहे हैं, और आपकी स्पीड आपकी स्किल्स और आपकी लीडरशिप क्वालिटी डिसाइड करती है। यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इस बिजनेस में आने के बाद हो सकता है बहुत सारे लोगों के टारगेट अलग अलग हों, बट सबके पास सिस्टम एक ही होता है। कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में आज जो बड़े मुकाम पर है या जिसके मुकाम बहुत बड़े नहीं हो पाए हैं, आप थोड़ा सा चेक कीजिए, सिस्टम सबके साथ सेम है, बट हमारी अपनी स्किल्स, हमारी अपनी लीडरशिप क्वालिटी हमें उन टारगेट्स पर पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, यदि हमें अपने गोल्स को अचीव करना, अपने टारगेट्स को अचीव करना, अपने डेस्टिनेशन पर जाना है और अपने बिजनेस को ग्रोथ में लाना है, तो सर हमें स्पीड पर काम करना पड़ेगा सर। स्पीड पर काम करना पड़ेगा, और स्पीड पर काम करने के लिए 2 चीजें मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। फर्स्ट इज योर स्किल डेवलपमेंट। ये बिजनेस स्किल, आपके अंदर वो सारी स्किल होनी चाहिए ताकि आप स्पीड को बढ़ा सकें। चाहे आपके कम्युनिकेशन स्किल की बात है, चाहे पीपल हैंड की बात है, चाहे रिटेलिंग स्किल की बात है, चाहे बिजनेस को डेवलप करने की स्किल की बात है, वो स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। और दूसरा, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी। मैं, क्योंकि मुझे टाइम बहुत कम मिला है, तो मैं स्किल डेवलपमेंट में ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं कि यदि आपको अपने टारगेट पूरे करने, अपने बिजनेस को ग्रोथ में लेके आना है, तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी परफेक्ट होनी चाहिए। हमेशा अपने दिमाग में रखिए, यदि आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटी को इंप्रूव करना है, पॉसिबल होगा, वो उतना ही अपनी टीम को आगे ले जा पाएगा। या इसको मैं दूसरी भाषा में कहूं, यदि किसी व्यक्ति की टीम लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब उस टीम का लीडर स्ट्रांग है, उस टीम का लीडर स्किलफुल है, और उस टीम का लीडर रिस्पॉन्सिबल है। और यदि मेरी टीम आगे नहीं बढ़ रही है, तो मुझे मानना चाहिए कि मेरी लीडरशिप कहीं ना कहीं कमजोर है, मेरे अंदर स्किल डेवलपमेंट नहीं है, मैं जिम्मेदारियों को नहीं ले पाऊं। मैं कहूं तो जितनी जिम्मेदारी आप लेने की आदत डालोगे, जितनी जिम्मेदारी आप लेने की आदत डालोगे, उतनी आपकी लीडरशिप क्वालिटी मैच्योर हो जाएगी। क्योंकि किताब है अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे जगाएं, जॉन सी मैक्सवेल की, उन्होंने बिल्कुल लिखा है कि लीडरशिप आपका प्रभाव है। इसलिए जितनी ज्यादा जिम्मेदारी आप लेना शुरू करेंगे, उतना आपका प्रभाव जाएगा, उतनी आपकी डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी, उतने बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, ये जिम्मेदारी लेने का व्यवसाय है। और यदि आप इस बिजनेस में बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो इस लाइन को याद रखिए, लीडरशिप इज नॉट ए पोजिशन। तो लीडरशिप यदि आप अपनी बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं, तो आपको इस लाइन को समझना पड़ेगा कि लीडरशिप एक प्रभाव भी है और लीडरशिप एक जिम्मेदारी भी है। लीडरशिप एक प्रभाव भी है और लीडरशिप एक जिम्मेदारी भी है। इसलिए यदि आप अपने लीडरशिप को बढ़ाना चाहते हैं, तो लीडरशिप
बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी लेंगे। जिम्मेदारी लेने से आपका क्षेत्र बढ़ता है, जिससे आपकी लीडरशिप मैच्योर होती है, और जिम्मेदारी न लेने से आपके प्रभाव का क्षेत्र है, जिससे आपकी लीडरशिप भी घटती है। अर्थात मेरा कहने का भाव है कि यदि आप बड़े लीडर बनना चाहते हैं, मैच्योर लीडर बनना चाहते हैं, सफल लीडर बनना चाहते हैं, अपनी टीम को आगे ले जाना चाहते हैं, प्रभावकारी लीडर बनना चाहते हैं, तो आज इस मीटिंग में इस लाइन को याद रखिए कि जिम्मेदारी लेने की याद डालिए, क्योंकि जिम्मेदारी लेने से आपके प्रभाव का क्षेत्र बढ़े, जिससे आपकी लीडरशिप बढ़ेगी, और जिम्मेदारी बड़ा करना चाहते हैं तो मैं 5 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। यदि आपने बिजनेस की ग्रोथ को लाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को मोमेंटम पर लाना चाहते हैं, अपने टारगेट को पूरा करना चाहते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज इस बिजनेस में बड़ा लीडर बनना है, बहुत आगे जाना है, बड़े टारगेट अचीव करने हैं, तो मेरे दोस्त थोड़ा सा गुना भार से बाहर निकलिए सर, कैलकुलेटिव मत बनिए सर, थोड़ा सा पेशेंस के साथ चेकिए, इस बिजनेस के लेवल को देखिए, इस बिजनेस में रॉयल्टी अचीव होने के बाद आपको क्या मिलेगा, टेक्निकल के बाद क्या मिलेगा, रूबी के बाद क्या मिलेगा, के बाद क्या मिलेगा, डायमंड के बाद क्या मिलेगा। यदि चीजों को देख पा रहे हैं तो आपको बड़ी सोच वाली मानसिकता से काम करना पड़ेगा, बड़े विजन के साथ काम करना पड़ेगा, के काम करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों से बाहर निकलिए सर। बहुत सारे लोग छोटी छोटी चीजों में इतने उलझे रहते हैं कि उनको वो स्टार, रूबी, टेक्निकल, डायमंड, रॉयल्टी वो दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए पहला पॉइंट है, यदि आपको अपनी लीडरशिप को बड़ा करना, अपने प्रभाव के क्षेत्र को बड़ा करना है, द फर्स्ट पॉइंट इज गुना भाग से थोड़ा बाहर निकलिए। द सेकंड पॉइंट, क्योंकि अब फील्ड में खूब लोग जा रहे हैं, बिजनेस का एरिया एक्सपैंड हो रहा है, लगातार ग्रो हो रहा है, तो फील्ड में निकलने की आदत डालिए सर, शेड्यूल बनाइए आपका। आप अपने शेड्यूल को चेक किए, 30 दिन में मैं कितना फील्ड में टाइम दे रहा हूं। कई लोग जब हम पर्सनल काउंसलिंग करते हैं तो सब बिजनेस बहुत बड़ा नहीं बढ़ रहा, जब उसकी डायरी चेक करते हैं महीने में 2 दिन फील्ड में नहीं जा रहा। तो इसलिए दूसरा पॉइंट है, फील्ड में जाने की आदत डालिए और अपना 100% दीजिए वहां पर को बचाइए मत, अपना 100% दीजिए वहां पे। द थर्ड पॉइंट इज लेसन बिल्ड कीजिए, आपकी टीम के साथ, आपके अपलाइन के साथ, सिस्टम के साथ, पीयूसीज के साथ, जो भी आपको इस बिजनेस में प्रभाव करने वाले फैक्टर्स हैं, उनके साथ आपके रिलेशन कैसे होने चाहिए, ये आपके लीडरशिप को डिसाइड करता है, आपके बिजनेस को डिसाइड करता है, ये आपकी ग्रोथ को डिसाइड करता है। इसलिए माय थर्ड पॉइंट इज रिलेशन पे काम कीजिए। चौथा पॉइंट है, हमेशा मुस्कुराने की आदत डालिए सर। लोग आपके पास तब आएंगे जब आप मुस्कुराते रहोगे। बिजनेस कैसा चल रहा है वो अच्छा चल जाएगा सर, बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन यदि आपके चेहरे पर मायूसी, आप जोश में नहीं है, तो ना आप अपनी टीम को मोटिवेट कर पाएंगे, ना नए लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे, ना लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। इसलिए चौथा पॉइंट है, हमेशा मुस्कुराने की आदत डालिए और हमेशा जोश में रहिए। यदि कोई रात को भी आपसे फोन कर लेना तो आपकी आवाज में जोश होना चाहिए, सर JRCM हाउ आर यू, आई एम वेरी एक्साइटेड। मीटिंग में जाए तो दिखना चाहिए, काउंसलिंग में जाए तो जोश दिखना चाहिए, रिटेलिंग कर तो जोश दिखना चाहिए, कस्टमर से मिले तो जोश दिखना चाहिए, टीम के साथ मीटिंग करें तो जोश दिखना चाहिए। ये जोश आपको टॉप लेवल पर लेगा। एंड माय फिफ्थ पॉइंट इज सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें अभी मैं 2 मिनट आपके लेने वाला हूं, सबसे बड़ा, आपके रिजल्ट को पूरा करने के लिए अपने आप को लगातार अपग्रेड कीजिए, अपडेट कीजिए। ये बिजनेस स्किलफुल लोगों का है सर, अभी बहुत सारी तैयारी है जिसको आपको पड़ेगा। जैसे ई कॉमर्स लॉन्च हुआ है हमारे सारे प्रोडक्ट आपके हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा सकते हैं, आपको पता कैसे चलेगा कि सोल के प्रोडक्ट किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, यदि आप अपडेट, आपको पता कैसे चलेगा। इसलिए अपने आप को अपग्रेड करते हुए, अपडेट करते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना सीखिए। माय मेन फोकस, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना सीखिए। इफ यू वांट टू इंप्रूव योर रिजल्ट्स देन इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मींस एबिलिटी टू कन्वर्ट द रिजल्ट्स, अपने प्रयासों को रिजल्ट में बदलने को प्रोडक्टिविटी कहते हैं सर। केवल हम मीटिंग, केवल हम फील्ड में जाने के बिजनेस में नहीं है, केवल हम फोन कॉल करने के बिजनेस में नहीं है, नो, हम है रिजल्ट निकालने के बिजनेस। यदि आपने मीटिंग की तो ये फाइनल कीजिए कि उस मीटिंग से कितनी ज्वाइन हुए। यदि 4 ज्वाइन हुए, उनमें से परचेजिंग कितनों ने की, डायमंड कितने, तो ये बोलता है आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी। अर्थात सेम काम को कम टाइम में करना सीखना, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को डिसाइड करता है। एक व्यक्ति उसी
टाइम में कर रहा है और एक व्यक्ति उसी काम को कम टाइम में कर रहा है, इसका मतलब वो स्किलफुल है, वो प्रोडक्टिव लीडर है। इसलिए प्रोडक्टिविटी का मतलब है अपने रिजल्ट्स को बढ़ाना। और यदि आप रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो मैं 3-4 पॉइंट आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। फर्स्ट, उसके लिए सबसे जरूरी है कि हर एक्टिविटी को जब करना चाहते हैं आप, तो आपको प्रॉपर सिलेक्शन करनी आनी चाहिए, तभी प्रोडक्टिविटी बढ़ पाएगी। यदि आप प्रोडक्टिविटी में कमाल करना चाहते हैं तो आपको सिलेक्शन करनी आनी चाहिए। जैसे सिलेक्शन ऑफ द प्रोस्पेक्ट फॉर ज्वाइनिंग। आप जिस व्यक्ति को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, सब पहले सोचिए कि क्या अब इसको ज्वाइन करने की जरूरत है। हम फटाफट उसका फॉर्म भर रहे हैं, वो परचेज करेगा नहीं करेगा उसको जरूरत, हम ऐसे मत ज्वाइन करें। आप सिलेक्ट कीजिए क्या ये व्यक्ति अभी ज्वाइन करने की स्थिति में है। यदि लग रहा है तो उसको ज्वाइन करें, नहीं तो अभी ज्वाइन मत कराइए। सिलेक्शन ऑफ द प्रोस्पेक्ट फॉर रिटेलिंग। जिस व्यक्ति को प्रोडक्ट दे रहे हो, जिस व्यक्ति को न्यूट्रिशन दे रहे हो, जिस व्यक्ति को कीसोल से जोड़ रहे हो, जिस व्यक्ति को गामा से जोड़ रहे हो, आप उसको चेक किए क्या ये हर महीने प्रोडक्ट ले पाएगा। यदि सही ढंग से सिलेक्शन कर पाए तो आपकी प्रोडक्टिविटी में आपके रिजल्ट चमत्कार हो सकता है। सिलेक्शन ऑफ वर्किंग एरिया। आप एरिया को सिलेक्ट कीजिए। आपने भी ज्वाइन किया है और आप कह रहे हैं कि एक ज्वाइनिंग, एक में आप रह हरियाणा के, आप कहते हैं एक ज्वाइनिंग में तमिल में कराऊंगा, एक बंगाल में कराऊंगा, बिहार में कराऊंगा। नो, सबसे पहले अपने नजदीक एरिया में काम कीजिए आप, ताकि आप कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट निकाल सके। तो सिलेक्ट ऑफ द वर्किंग एरिया। यदि आप बड़े लीडर बन रहे हैं और आपका एरिया नहीं बढ़ रहा है तो भी आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपका एरिया आपके फास्ट रिजल्ट को और आपके फ्यूचर के रिजल्ट को सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सिलेक्शन ऑफ द वर्किंग एरिया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन आरसीएम फॉर गेटिंग द बिग रिजल्ट्स इज सिलेक्शन ऑफ द बिजनेस पॉइंट। आप लेग स्ट्रक्चर पे काम कीजिए सर। आप पिछले महीने एक नए व्यक्ति को ज्वाइन कराया, उसने 4 लोगों की ज्वाइन काम कीजिए और प्रयास कीजिए वो इस महीने बिगिनर क्वालिफाई हो जाए। यदि आपने उस पॉइंट पे सही ढंग से काम किया तो उस पॉइंट लाने में काम हो सकते हैं। उस बिजनेस का बहुत बड़ा बेनिफिट आप उठा सकते हैं। वो कब होगा? जब आप सही बिजनेस पॉइंट पे काम करना सीख जाएंगे। ये एक्टिविटी को और बड़े रिजल्ट बनाने में हमें पता ही नहीं होता कि डेप्थ का पॉइंट क्या है, डेप्थ के रिजल्ट कितने हैं, उस बिजनेस से कितने लोग वाइटल आ सकते हैं, कितने लोग रोयल्टी पे जा सकते हैं, कितने लोग टेक्निकल जा सकते हैं। जब तक आप लेग स्ट्रक्चर पे सही ढंग से काम नहीं करोगे, कौन एक्टिव है, कौन नॉन एक्टिव है, किसका डायमंड क्लब हुआ है, किसकी परचेजिंग हुई है, कौन आगे अपने बिजनेस को रेगुलर ग्रो कर रहा है, किसकी आईडी टर्मिनेट हुई है, ये तभी हो पाएगा जब आप डेप्थ पे काम करने की। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। हमारे पिछले कुछ समय से, पहले हम क्या एक ही तरीके से काम कर रहे थे, पिछले कुछ समय से हमारी टीम में अलग अलग एक्टिविटी करने वाले लोग निकल के आए हैं सर। जो व्यक्ति गामा पे काम कर रहा है उसको गामा को पूरे उसको एक्सपर्ट बनाइए। जो व्यक्ति कीसोल पे काम कर रहा है उसको कीसोल की ट्रेनिंग से जोड़िए ताकि वो और बड़ा काम कर सके। जो व्यक्ति न्यूट्रीचार्ज पे काम कर रहा है उसको न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग से जोड़िए, अर्थात सिलेक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। यदि आप लोगों के टेस्ट को समझें, लोगों के इंटरेस्ट को समझें, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग से जोड़ पाए तो आपकी टीम एक्टिविटी का लग सकती है, आपके लेवल पूरे हो सकते हैं, आपकी टीम में नए नए अचीवमेंट निकल सकती है। और उसके लिए मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, सबसे पहले आप अपनी हर मीटिंग में 100% प्रोडक्टिव पे बात कीजिए सर। 100% प्रोडक्टिव। जब तक आपकी टीम में लोग 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, उनको पता क्या चलेगा हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। प्रोडक्ट यूज में आए उसको 2500 बीवी, 5000 बीवी, 10,000 बीवी लेके आइए। एंड माय लास्ट पॉइंट इज टू ग्रो योर प्रोडक्टिविटी। अभी पिछले मीटिंग में टीसी सर ने बहुत शानदार बात की, प्रोडक्टिविटी बनाने का चूक फार्मूला करने का संकल्प कीजिए सर। हम सारी बातें हमारे काम की है, लेकिन काम की असली वो है जो, इसलिए करने का संकल्प कीजिए। जो भी एक्टिविटी आपने आज सुनी उनमें से एक साइड में आप लिखिए कि उनमें से आपको आज करने